प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव वाले घटाने के सवाल। दशमलव वाले घटाना जैसे हम साधारण घटाने के सवाल करते हैं उसी प्रकार से करना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें संख्याओं को यहाँ पे तो लिखी हुई हैं, दशमलव की सीध मिलाकर ही लिखना है और उसी के अनुसार हमें पीछे के स्थान से संख्याओं को घटाना शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 में से 3 कम कर देंगे या घटा देंगे तो बचेगा 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। उसे सीध में लिखना है, ये ध्यान दें। दशमलव बिंदु की सीध में दशमलव बिंदु आएगा। 5 में से 2 कम कर देंगे तो बचेगा 3। इसी प्रकार से 3 में से जब 2 कम करेंगे तो बचेगा 1। 4 में से 3 कम कर दिया तो बचे 1। दशमलव बिंदु की सीध में दशमलव बिंदु लगाएंगे। 8 में से 7 कम करें तो बचा 1 और यहाँ 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 वैसे की वैसे आ जाएगा। 4 में से 2 कम कर देंगे तो बचा 2। 5 में से 4 कम कर दिए तो बचा 1। दशमलव बिंदु की सीध में दशमलव बिंदु लगाएंगे। अब हम यहाँ देखें 6 है और हमें 7 कम करने हैं, यानी कि ये हासिल लेना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ 3 के पास जाएंगे। 3 1 से बड़ा है यानी ये हासिल दे सकता है, तो यहाँ पे 3 देगा तो यहाँ मिलेंगे 10। तो 10 और 6 पहले से मौजूद हैं तो यहाँ हो गए 16 और यहाँ बचेगा 2। अब 16 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, तो 16 में से 7 हम घटा देंगे तो बचेगा 9। यहाँ बचे 2। 2 में से 1 कम कर देंगे तो बचा 1। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से हमें 4 देना है। अब यानी कि उधार लेना पड़ेगा हमें, तो 6 से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ बचेंगे 5। 10 में से 4 घटाया तो बचे 6। 5 में से 3 घटाया तो बचे 2। दशमलव बिंदु की सीध में दशमलव बिंदु लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें 4 है ऊपर और 5 है नीचे, यानी 4 में से 5 घटाना है, हम घटा नहीं सकते तो यहाँ 3 से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ बचेगा 2। 14 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ बचे 9 और 2 वैसे कि वैसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में केवल 1 अंक है, जबकि नीचे वाली संख्या में 2 अंक हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरे अंक के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि दशमलव के बाद 0 लगाने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम देख सकते हैं जैसे हम घटाने वाले सवाल करते हैं हासिल वाले, 0 में से 2 नहीं घटा सकते, तो यहाँ देखिए 5 छोटा है, ये उधार नहीं दे सकता। यहाँ 4 के पास गए, 4 भी छोटा है, ये उधार नहीं देगा। यहाँ 7 के पास जाएंगे, 7 बड़ा है, 3 छोटा है, यानी 7 उधार देगा यहाँ से। यहाँ हो जाएंगे 14। 14 ने फिर इसको उधार दिया तो यहाँ हो जाएंगे 15 और यहाँ बचेंगे 13। अब ये 15 इधर उधार देगा 0 को, तो ये हो जाएंगे 10 और यहाँ बचेंगे 14। ये होगी, और यहाँ पे 7 ने उधार दिया था तो यहाँ पे बचा है 6। ऊपर वाली संख्याएं सारी बड़ी हैं इसलिए हम घटा सकते हैं। 10 में से 2 कम करेंगे तो बचेगा 8। 14 में से हम 6 कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। 13 में से 5 कम करें तो यहाँ बचेगा 8 और 6 में से 3 कम कर दिए तो बचे 3। यहाँ पे भी देखिए 0 लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ 0 लगा लिया है। अब देखिए यहाँ 4 छोटा है, 5 से ये उधार नहीं देगा। 0 छोटा है, ये भी उधार नहीं देगा। 8 के पास जाएंगे। हम जानते हैं हर बार जब हम उधार लेते हैं तो हमें 10 मिलता है। यहाँ पे 8 0 को देगा तो इसे 10 मिलेंगे। अब 10 में से ये इधर 1 देगा तो यहाँ पे इसे 10 मिलेंगे। 4 पहले से है और 10 मिले तो 14 हो गए।
यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। अब ये 14 यहाँ पे उधार देगा शून्य को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 ने उधार दिया था, तो यहाँ बचेंगे 7। अब ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हो चुकी हैं। अब ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्याओं को घटाना है। 10 में से 2 घटाया तो 8। 13 में से हम घटाएंगे 5, तो यहाँ पे ही बचा 8। दशमलव की सीध में दशमलव। 9 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ बचा 6। 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचा 6। तो आंसर आया है 66.88। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।